नमस्कार, मैं रविश कुमार। सरकार जनता का मन जानती है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोविड से मरने वाले परिवारों को मुआवजा नहीं देगी। सरकार ने मुआवजा न देने के लिए बहुत मेहनत की, हलफनामा लिखा, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा, उसका हवाला दिया, फिर कहा कि मामला यह नहीं कि सरकार इसका खर्च नहीं उठा सकती, बल्कि मामला यह है कि देश के वित्तीय संसाधनों का तार्किक इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहां तक पहुंचने से पहले एक सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल 12 तरह की प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। कोविड के प्रसार और प्रभाव के कारण प्राकृतिक आपदाओं के लिए मुआवजे को लागू करना उचित नहीं होगा। इसे कोरोना महामारी पर लागू नहीं किया जा सकता है। अनुग्रह राशि देने के लिए संसाधनों का उपयोग महामारी के खिलाफ कार्यवाही और स्वास्थ्य व्यय को प्रभावित कर सकता है। यह अच्छा करने की बजाय नुकसान का कारण बन सकता है। सेम टू सेम आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत जनता मास्क ना पहनने पर फाइन दे रही है। दिल्ली में ही इस बार तालाबंदी खुलने के बाद पहले 3 हफ्ते में लोगों ने 7 करोड़ से अधिक की राशि फाइन में दे दी। गुजरात की जनता ने 11 जून तक 99 करोड़ की फाइन दी है। पूरे देश में सोचिए लोगों ने कितने पैसे दिए। ये सब इसी आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री हैं, उसकी गाइडलाइन में लिखा है कि सरकार केवल अनुग्रह राशि नहीं देगी, बल्कि जीविका के साधनों की बहाली के लिए भी सहायता करेगी। प्रधानमंत्री को मालूम है, वो इसके चेयरमैन होते हैं। ये लाइन बहुत अहम है। उसी सेम टू सेम आपदा प्रबंधन एक्ट में लिखा है कि निम्न को लेकर गाइडलाइन बनानी होगी: शिविरों में खाना, पानी, इलाज और सफाई की व्यवस्था, विधवाओं और अनाथों के लिए विशेष व्यवस्था, मरने पर मिलने वाली सहायता राशि, टूटे घरों के लिए मुआवजा, जीवन यापन के साधनों को बहाल करने हेतु। दरअसल किसी ने सोचा नहीं होगा कि कोई गौरव बंसल और दीपक कंसल जैसा कोई वकील होगा जो सबको मुआवजा दिलाने के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। ऑक्सीजन के मामले में, भोजन के मामले में, मुआवजे के मामले में ऐसे वकील और संगठन आगे ना आए होते तो सुप्रीम कोर्ट ने पहल ना की होती, तब क्या होता? लोग सिर्फ महामारी से नहीं मरे हैं, सरकार की लापरवाही से भी मरे हैं। हेडलाइन बदलवा देने से सच्चाई नहीं बदल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तय कर दिया कि सरकार को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने सरकार की दलील को ठुकरा दिया कि आपदा कानून में मुआवजे का प्रावधान अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने सरकार को बताया कि कानून में ही लिखा है कि राष्ट्रीय प्राधिकरण को मृत व्यक्ति के परिवारों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन बनानी ही होगी। 6 हफ्ते के भीतर प्रत्येक कोविड पीड़ित को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA को कहा है कि दिशा निर्देश तैयार करें, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं। कितना मुआवजा दिया जाएगा यह सरकार तय करेगी। मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत और मृत्यु का कारण लिखा होगा। परिवार के संतुष्ट न होने पर मृत्यु के कारण को ठीक करने के लिए तंत्र भी बनाया जाए। उच्चतम न्यायालय ने आज हमारी एक जनहित याचिका पर सरकार को ये निर्देश दिया है कि वो एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन हर उस व्यक्ति, हर उस फैमिली मेंबर को दे जिसको कि जिनका कि कोई मेंबर कोविड के कारण जिनकी डेथ हो गई थी। हमारी ये दलील थी कि सरकार का इस तरीके से एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को मना करना टोटली इलीगल है, कानून के अंतर्गत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है और ये सरकार की मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी है। इसी चीज को हमने हाईलाइट करा था, जिस पर क्या सरकार आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक अपना निर्णय दिया है और सरकार को कहा है कि 6 वीक के अंदर अंदर अपना एक पॉलिसी लाई जाए और एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दिया जाए। अमाउंट के सिलसिले में कोर्ट ने डायरेक्ट करा है सरकार को कि जो भी अमाउंट होना है वो आप अपने तौर पर अपने सारे फंड्स को ध्यान में रखते हुए करें, मगर वो एकदम रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। आप सोच नहीं सकते कि गौरव कुमार बंसल ने उन परिवारों के लिए क्या किया है जिनके किसी अपने की मौत कोविड से हुई है। अगर ऐसे परिवारों के यहाँ सरकार का मुआवजा पहुंचे तो गर्व से कहिएगा, धन्यवाद गौरव बंसल जी। उनका फोटो लगाकर घर के बाहर और नजदीक के बैंक के सामने भी लगाइए, जहां पर आजकल अलग तरह का पोस्टर लगाने को कहा जा रहा है।
बैंक वाले भी क्या कर सकते हैं, जब ऊपर से चिट्ठी आएगी कि पोस्टर लगाने हैं तो लगाना पड़ता है। खैर, धन्यवाद गौरव बंसल जी, धन्यवाद दीपक कंसल जी वाला पोस्टर लगा दीजिएगा। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट जी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला करीब 4 लाख परिवारों को सहारा देगा। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह का यह फैसला है। जस्टिस अशोक भूषण का यह आखिरी फैसला था, वे रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने उनके बारे में कहा है कि जस्टिस भूषण के फैसले उनके कल्याणकारी और मानवतावादी दृष्टिकोण के सबूत हैं। कोर्ट ने इस फैसले में बीमा का विकल्प सुझाया है, जिसकी बात 15वें वित्त आयोग में की जा चुकी है। लिखा गया है कि हर राज्य के आपदा मृत्यु दर डेटा के आधार पर किसी बीमा कंपनी की साझेदारी में एक राष्ट्रीय बीमा कंपनी स्थापित की जा सकती है। राज्य सरकारें बीमा प्रीमियम देकर इस योजना में शामिल हो सकती हैं। केंद्र सरकार भी योगदान दे सकती है। बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा कंपनियां अलग अलग चरणों में परिजनों को राशि का भुगतान करेंगी। बीमा योजना को इस प्रकार डिजाइन किया जा सकता है कि वह बुनियादी तौर पर एक सामाजिक संरक्षण योजना की तरह कार्य करे। इससे सरकार पर प्रशासनिक बोझ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पे आउट की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों की होती है। किसी भी मंत्री के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बिना पढ़े, उसके इम्प्लीकेशन को बिना समझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और बहुत विनम्रता से कहूंगा, देश के कानून मंत्री के रूप में कई बार आप जो ब्रेकिंग बातें चलाते हैं वो निर्णय में नहीं होता है, इसलिए निर्णय का अध्ययन करने के बाद ही बोलना चाहिए। पिछले साल 9 नवंबर को 15वें वित्त आयोग ने इसका सुझाव दिया था, जो हेडलाइन नहीं बनी होगी, क्योंकि इसका संबंध आम जनता के हित से था, मंत्री जी के हित से नहीं था। पहली लहर में भी 1 लाख से अधिक लोग मरे थे। अगर सरकार गंभीर होती तो वित्त आयोग की सुझाव पर पहल करती। आपने कोई ऐसी हेडलाइन देखी कि कोविड से मरने वाले परिवार को कुछ मुआवजा मिले? इसके लिए सरकार 15वें वित्त आयोग की सिफारिशानुसार उच्च स्तरीय बैठक कर रही है। अगर पुराने अखबारों को रद्दी में नहीं बेचा है तो चेक कीजिए, इंटरनेट में जाकर सर्च कीजिए।